फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी एनालिस्ट शेफ। आपका स्वागत है एंड आई विश यू हैप्पी होली। सारे जो व्यूअर्स हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको भी विश यू वेरी हैप्पी होली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके पूरे परिवार को होली की शुभकामनाएं। तो चलिए आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ मैं। बिटकॉइंस पे बहुत दुनिया में शोर है, बिटकॉइन 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 एवरीवेयर। इतना धूम मचा रखा है बिटकॉइन ने हर जगह की। लोग कहते हैं आप पैसा बना सकते हैं बिटकॉइन बिटकॉइन में, जबकि कई जगह गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं। कई जगह दे आर स्टिल अंडर कि क्या करना है क्या नहीं करना है विद बिटकॉइंस। पर कुछ ईटीएफ्स भी आ रहे हैं विद द बिटकॉइन, वो सब मैं शेयर करूंगा। इवन टेस्ला ने भी अनाउंस किया है कि यू कैन बाय टेस्ला विद द हेल्प ऑफ बिटकॉइंस। सो बहुत चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो लोग यही क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ बिटकॉइन। तो जो भी न्यू भी हैं, कोई नए लोग देख रहे हैं, तो बिटकॉइन इज़ अ क्रिप्टो करेंसी जो एक डिजिटल करेंसी है। आपको याद होगा पहले हम लोग गोल्ड को एज अ करेंसी यूज़ करते थे शुरुआत के दिनों में। आपको याद होगा बूढ़े बुजुर्ग हमसे भी बहुत पुराने होंगे, तब वो लोग ट्रेड किया करते हैं। राजा वाजा हमने जो पढ़ा हुआ है कि गोल्ड से। उसके बाद मॉडर्न डेज केम इन, उसमें बैंक्स आए, उन्होंने गवर्नमेंट ने इशू किया पेपर करेंसी। जो लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ ये पेपर करेंसी है, ये ट्रस्टेड है, गवर्नर खुद इशू करते हैं, गवर्नमेंट आरबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक्स हो गया, वेदर इज फेड और ईसीबी या आरबीआई, तो देश के वो लोग इशू करते हैं। दिस इज सेंट्रलाइज एंड कंट्रोल्ड बाय द कंट्री एंड द गवर्नमेंट। एंड जो 100 रुपये की 100 रुपये वैल्यू होगी तो उसका भरोसा आया। तो पेपर करेंसी के बाद ये इज़ अ थर्ड जनरेशन ऑफ करेंसी जो कि होगी डिजिटल करेंसी। बट डिजिटल करेंसी आने का भी रीज़न है जो कि बिटकॉइंस है, बिकॉज एक ट्रस्ट जो था सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की ओर, लोग का ये था कि गवर्नमेंट सेंट्रलाइज कंट्रोल करती है। पर क्या आपको खुद मालूम था आपके सारे अकाउंट्स एवरीथिंग इज़ बाय कंट्रोल बाय आरबीआई और द गवर्नमेंट, और सबका उनका व्यू होता है। वो चाहे तो जितना पैसा प्रिंट कर सकते हैं, जितना पैसा घसीट सकते हैं मार्केट में, और आपका अकाउंट फ्रीज करना है वो भी कर सकते हैं। आपके अकाउंट में कुछ भी लीन लगाना है, कुछ भी करना है, दे कैन डू इट। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी। आपने बीच में देखा इंडिया में 100-500 के नोट्स, सॉरी 500-1000 के नोट्स भी बंद हो गए अचानक से। तो दिस वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ बैंक। तो बैंक के कंट्रोल से हटने के लिए, और ये 2008 के जो रिसेशन आया उसके बाद, तो ये एक वाइट पेपर संतोषी नाकामोटो के नाम से पाया गया, जिसमें ही पूरा सिखाया गया था हाउ अ डिजिटल करेंसी कैन बी क्रिएटेड, कैसे वो काम करेगी। तो दिस कॉन्सेप्ट टुक इट ओवर और धीरे धीरे पीपल केम आउट विद अ करेंसी कॉल्ड बिटकॉइंस, जो कि एक डिजिटल करेंसी थी, सेंट्रलाइज थी, सबके कंट्रोल में थी, सब देख सकते थे, सबको व्यूअल था लेजर कि क्या होगा। दिस वाज द ओपन लेजर, ना कि गवर्नमेंट की तरह। आप जानते होंगे आप बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का भी लेजर नहीं देख सकते आप बैंक अकाउंट में क्या है किसके क्या है। बट यहाँ पर इट वॉज क्लियर विजिबल्स कहाँ पे कितना पैसा है, बट हाँ नाम नहीं जान सकते आप। दिस इज कॉन्फिडेंशियल इन क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो, कि किसके नाम कितना पैसा कौन होल्ड करता है। तो ये अच्छी चीज़ भी है, किसी कौन कितना पैसा होल्ड कर दे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो क्रिप्टो करेंसी में फॉलो भी होती है। बट लेजर्स आर ओपन, अकाउंट्स आर ओपन। अगर कोई ये सोचता है मैं हैक कर लूँगा, तो गलत फहमी में, बहुत बड़ी गलत फहमी। क्योंकि ये क्या होता है कि हर एक फाइल क्रिएट हो जाती है जो हर कंप्यूटर के ऊपर होती है उसकी कॉपी। तो आपको उसको हैक करेंगे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा, वो इम्पॉसिबल है। तभी आप देखते हैं काउंटर फीडिंग, ये सब पॉसिबल नहीं होता है डिजिटल करेंसी बिटकॉइंस में, इन सब में। और जो कि आपने देखा है बहुत सारे बीच में हैक्स हुए, बहुत सारे इश्यूज आए कि लोगों ने फेक क्रिप्टो करेंसी लाए। तो उन सब से बचना है आपको। और इस वीडियो में मैंने इस बारे में डिस्कस भी किया क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ। तो आई हैव शोड क्या क्या हुआ है। कुछ लेडीज़ थी पोलैंड वोलैंड की, ये सब बुल्गारिया जिन्होंने ये सब घोटाले किए हैं। तो ये सब भी आते ही रहेंगे मार्केट में। हर जगह पैसा दिख रहा है, कितना प्रोड्यूस होना है उसकी भी लिमिट है। ना कि गवर्नमेंट कुछ भी प्रिंट कर सकती है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। आपका बैंक सीज कर दिया, प्रिंट ऑफ मनी बढ़ा दिया, ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, ये सब वो सब। तो डिजिटल करेंसी विल हैव अ लॉट। आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे आपके, जो कि आप एनईएफटी करते हैं, वायर ट्रांसफर से कुछ करते हैं, कितना चार्जेस पड़ता है। तो यह एक फ्यूचर है और शायद आने वाले दिनों में आपके पास भी क्रिप्टो करेंसी हो। यूएस में नंबर ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस, लाइक एक्सपीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला रिसेंटली अनाउंस इट, एप्पल है, विक्टोरिया सीक्रेट्स, ईबे, अमेजोन.com, बहुत सी कंपनियां जो आपको पेमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं डिजिटल करेंसी जो कि बिटकॉइंस है।
तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, कुछ चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बिटकॉइंस क्या है, क्यों आया, और अगर ब्लॉकचेन्स में आप चाहते हैं मैं आपको समझाऊं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज में बताइए, तो आई विल एक्सप्लेन इन डेप्थ कि ब्लॉकचेन्स में कैसे काम करता है क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइंस, और कैसे माइनिंग होती है, क्या होता है। मैं डिटेल में भी आपको ये वीडियो ला सकता हूँ, बट इट विल टेक यू समवेयर एल्स। मैं बस चाहता था बस आपको शुरू करूँ, आपको थोड़ा चार्ट्स पे दिखाऊं हाउ बिटकॉइंस एंड ऑल दिस थिंग्स आर ट्रेडिंग, और गोल्ड पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन था कि गोल्ड भी क्या कर रहा है। ये 1 मार्च आप देख सकते हैं, ये बिटकॉइन ओपन हुआ था और तब से थोड़ा थोड़ा पर एक्टिवली ट्रेड होना सितंबर 2017 से हुआ शायद, तब बिटकॉइन की आवाज़ आ गई। इवन आई वाज नॉट एक्टिव दैट टाइम इतना ज़्यादा बिटकॉइन में, तो मैंने इसको ट्रेसिंग नहीं करी है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता किस रीज़न से इतना ऊपर गया, फिर ये करेक्ट हुआ, फिर ये नीचे आया। पर रिसेंटली आफ्टर द क्रैश हैपन, देखिए 1 अप्रैल 2020 जैसे ही आपका मार्च का वो क्रैश था, आपको याद होगा कोरोना क्रैश, उसके बाद बिटकॉइन टुक ओवर, लोग बिटकॉइन की तरफ मूव किए हैं। पर अभी बहुत अलार्मिंग पोजीशन आ चुकी है बिटकॉइन चार्ट्स को देखकर। ये देख रहे हैं आप, एक वन साइडेड मूव है, बस वन साइडेड ही मूव दे रहा है बिटकॉइन आपको तब से लेकर। ये देखिए मैं मंथली चार्ट लगा रखा है, इट्स अ वन साइडेड मूव। तो दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प पीपल हु आर ट्रेडिंग बिटकॉइंस, तो उनको ये बहुत बड़ी हेल्प होगी क्योंकि मैंने एक लेवल बना लिया है। ये एक लेवल हो सकता है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आफ्टर करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अब अलार्मिंग पोजीशन है। ये मंथली पोजीशन में चार्ट्स में आर एस आई इज़ 92 इज़ आर एस आई, एंड द पीक आर एस आई हैज़ बीन 96 97 अराउंड। तो ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है, सावधान रहना चाहिए। जो नए बिडर्स जा रहे हैं मार्केट में बिटकॉइंस खरीदने, उनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बड़ा करेक्शन हो जाए, आपको इसमें ट्रैप किया जाए और बड़ा करेक्शन मार दिया जाए। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, क्योंकि मार्केट कभी ऐसा मूव नहीं करता है, आप समझिए इस बात को। मार्केट जो ये पहले बिटकॉइन में हुआ है, ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, देन इट्स अ साइन ऑफ हेल्दी मार्केट। अगर मार्केट ऐसे 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 भाग गया ना, तो इट इज़ नॉट अ हेल्दी मार्केट। ये हेल्दी मार्केट कहीं से नहीं है, और कभी भी ये डंप कर सकते हैं मार्केट्स में, और जो बेचारे बायर्स होंगे फंस जाएंगे। तो आपको ये देखना चाहिए, एक मैंने लेवल निकाल रखा है जो मुझे लगता है ये पहला सपोर्ट बनना चाहिए 41,972, जो ये लेवल आना चाहिए। बहुत तगड़ा रीज़न है, क्योंकि जब मैंने इसका कैलकुलेट किया कहाँ से ये बुलिश हुआ है, कितने लेवल से। आई हैव टेकन दिस लेवल, ये एक मैंने ब्रेकआउट लेवल इसका समझा, जो इसका पास में ब्रेकआउट लेवल था, और मैंने इसके टॉप को 50% अराउंड कैलकुलेट किया। 50% मिनिमम करेक्शन आना चाहिए ही चाहिए। तो ये कुछ लेवल होंगे, अगर आप बिटकॉइन कहीं भी ट्रेड करते हैं तो ये बाइंग के लिए अच्छे लेवल्स होंगे, और आप ऐड कर सकते हैं। एक पैसा, पूरा पैसा आपको एक बार में नहीं डालना होता है, तो आप प्लीज़ उसको ऐड करिए जाके। तो सेकेंड लेवल भी हो सकता है हमारे सामने आ सकता है 32,308। पर मैं नहीं बोल रहा भाई आप बिटकॉइन करिए जाके, नहीं, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप ट्रेड करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करिए, और अपने फैमिली, अपने घर वालों से जो भी हैं डिसीजन मेकर, उनसे पूछ के करिए। दिस इज़ योर मनी, आपका मुनाफा है, आपका नुकसान है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बट जस्ट वॉज गोइंग थ्रू द विंड ऑफ बिटकॉइन बीन क्रिएटेड इन द मार्केट, तो मैंने सोचा मैं भी इस पर थोड़ा एनालिसिस दे दूँ। तो 41,972 ये लेवल है जहाँ मुझे पूरा यकीन है बिटकॉइन अभी थोड़े दिनों में आ जाएगा। द वे आर एस आई हैज़ गॉन अप, ये आर एस आई नीचे आएगा। इवन स्टॉक आर एस आई भी कर्व हो गया है, आके आप देख सकते हैं। तो ये सब सिग्नल्स हैं जो मार्केट में करेक्शन ला सकता है। इवन इट हैज़ करेक्टेड फ्रॉम टॉप, आप देख सकते हैं इसने टॉप लगाया था अराउंड 61,699, उससे भी 4,000 नीचे आ चुका है। तो लेवल्स को ध्यान रखिए बिटकॉइंस को। मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ, आप करते होंगे तो आप देखे रहिए। 41,972 एंड 32,308, इवन माई फ्रेंड्स आउटसाइड इंडिया दे आर वॉचिंग, then this levels will work out for them, 41,972 and 32,308. These will be accumulating level for all the Bitcoin lovers who are into the Bitcoin buying. तो आपको ये देखना चाहिए, ये लेवल्स को नोट करिए। तो चलिए वी वर टॉकिंग ऑफ बिटकॉइन। सो बिटकॉइन में बहुत बड़े बड़े धमाके भी हुए हैं लाइफ में। वन कॉइन कंपनी आपने सुना होगा, इसने पॉन्जी स्कीम चलाई थी, लोगों को लूटा था। 400 करोड़ रुपए का लूट हुआ था, 400 करोड़, 400 करोड़ रुपीस को इन्होंने, दैट इज़ $4 बिलियन जो उन्होंने मार्केट से उठाए थे। एंड द लेडी वेंट अवे, डिसअपियर्ड, दैट वाज रूजा इग्नातोवा, शी वाज अ बुल्गेरियन। बट द करेक्शन इज अवेटेड अगेन, आपको उस करेक्शन का वेट करना है, एंटर करना है। बिटकॉइन नो डाउट अब मार्केट में, इवन इन द वर्ल्ड, बहुत लिक्रेटिव हो चुका है।
और क्यों ना हो, जब इतनी अच्छी ग्रोथ दे रहा है, इवन आई डू अग्री कि इतनी अच्छी ग्रोथ है, जो कि $20,000 के वैल्यू से जो $60,000 पहुंच गया कुछ ही पलों में, तो कितने लोगों को तो करोड़पति बना दिया होगा इस बिटकॉइन ने। ये गोल्ड का चार्ट है, आप देख सकते हैं गोल्ड की क्या बुरी हाल हो चुके हैं। बिटकॉइंस एक अलग ही ग्लो दे रहा है पूरे मार्केट को, एंड गोल्ड की ग्लो गायब हो चुकी है अब, एंड अच्छा खासा करेक्शन कर रहा है गोल्ड। आप देख सकते हो इट हैज़ फाउंड अ सपोर्ट अराउंड 44,000, जो कि एक बार 51,000 के ऊपर तक गया था, 52,000 होकर आया है। तो गोल्ड ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है, कर रहा है, एंड गोल्ड इज़ अ वेरी गुड बाय नाउ। अगर इफ समबडी इज़ अ गोल्ड ट्रेडर, दिस इज़ अ चैनल जो आपको देखना चाहिए गोल्ड फ्यूचर्स में। ये मैंने बना रखा है, अगर ये ब्रेक करता है इस पॉइंट को, लाइक 44,698, 44 मतलब 700 के ऊपर ट्रेड करता है, देन इट कैन बिकम अ बुलिश। अभी हल्का डाउन ट्रेंड है इसमें, नो डाउट, पर जैसा साइड में एक्यूमुलेशन है अनटिल द टाइम इट डजेंट ब्रेक 44,150, तब तक मैं बेरिश नहीं मानूंगा गोल्ड को। एंड गोल्ड कैन शूट अप एनी टाइम, एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी अप्रैल के बाद गोल्ड को बुलिश होना चाहिए। ये मैं आपको अभी वीडियो में बोल दे रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ आर देयर फॉर दिस, क्योंकि जो प्लानिटरी सिचुएशंस बन रही हैं वो गोल्ड को एक ऐसे मेटल्स को बहुत सपोर्ट करेगा। तो आप वो चीज़ देखिए, उसको ध्यान दीजिए आप, और शायद आपको पैसा बने। गोल्ड पे नज़र बनाए रखिए, गोल्ड कैन शो यू अ वेरी गुड मूव इन द कमिंग डेज। इस बात को समझिए आप। ये देखिए डेली चार्ट में आप देखिए, ये एक मैंने चैनल बना दिया है आपको गोल्ड में, आप देख सकते हैं। अगर ये नीचे जाता है तो इट कैन बी बेरिश, पर बेरिश के लिए भी मैंने आपको साइंस दे दिए हैं कि 44,150 मतलब अराउंड 44,000 नीचे गोल्ड विल बी बेरिश फॉर मी। शुड बी अ स्टॉप लॉस फॉर 44,000, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके लिए गोल्ड ट्रेडर्स के लिए, एंड तब तक आप बने रह सकते हैं गोल्ड में। एंड अप्रैल मंथ मुझे बहुत बुलिश लग रहा है फॉर द गोल्ड। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि फिडेलिटी ये अपना बिटकॉइन ईटीएफ जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, ये अभी न्यूज़ थी मार्केट्स में। तो अगर इफ़ यू आर ट्रेडिंग इंटरनेशनल मार्केट्स तो आप ये देख सकते हैं। इवन आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू गाइज अ लिंक वेयर यू कैन ओपन अकाउंट एंड ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कंपनी के साथ डिस्कशन में कि वो लोग अगर ये ओपन कर पाएँ और वो आपको दे पाएँ, एंड आई कैन शेयर दैट लिंक with you guys so that you guys can open account and trade into the international market anytime. तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने सोचा चलो कुछ नया डिस्कस करते हैं, तो आई थॉट बिटकॉइंस के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा गोल्ड को भी रखा क्योंकि दोनों ही ग्लिटर करते हैं, एंड ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ये असलियत हो चुकी है, पर अब बिटकॉइन का जो ग्लिटर है वो गोल्ड से भी ऊपर पहुंच रहा है। तो नज़र रखिए मार्केट पे। ये कुछ दूसरी बातें थी तो सोचा लेट्स डिस्कस विद ऑल ऑफ़ यू। तो दिस वाज ऑल, सारी बातें क्या बिटकॉइंस में हो रहा है, बिटकॉइंस में ईटीएफ्स आने वाले हैं, ये सब वो सब, टेस्ला जैसी कंपनीज इज सपोर्टिंग बिटकॉइंस। तो लेट्स सी कितनी बड़ी मार्केट ओपन होती है फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया में तो अभी लीगल है, इलीगल नहीं है। और कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दे आर सपोर्टिंग यू टू बाय बिटकॉइंस। मैं खुद नहीं करता इन चीज़ों में, पर ना ही मैं किसी को सजेशन दे रहा हूँ भाई आप करो। दिस इज़ योर डिसीजन, योर कॉल, एंड विद ऑल योर सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली हुएवर इट इज़, करिए, अपना डिसीजन लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए और पैसा बनाइए, पैसा लूज़ मत करिए। मैंने मार्केट्स के लिए भी क्लियर बोला है हुआ है, इट्स अ बेरिश निफ्टी, बेरिश बैंक निफ्टी। जो भी बुल रन ऊपर हो रहा है उसमें अपनी पोजीशन बनाइए नीचे के लिए, एंड एक पैसा, पूरा पैसा एक बार में मत डालिए, कभी थोड़ा थोड़ा करके एकोमोडेट करिए एंड यू विल मेक गुड प्रॉफिट। अगर ऑप्शन बायर्स हैं आप तो लॉन्ग टर्म पोजीशन लीजिए, चाहे अप्रैल एंड की लीजिए, चाहे मई की एक्सपायरी लीजिए, मई की एक्सपायरी लीजिए, कुछ भी लीजिए, पर अपने आप को टाइम दीजिए जैसे आपका प्रीमियम डिके ना हो और ये आपको लूट ना पाएँ, आप इनको इनके मुंह से निकाल के ले जाएं पैसा अपना। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब करना आप लोग भूल रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फैमिली को बढ़ाइए। और मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा वर्ल्ड मार्केट्स की भी, जिससे आपको दुनिया भर की नॉलेज हो, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए, विश यू वेरी हैप्पी होली गाइस। आप सबको, पूरे परिवार को आपके होली की मुबारकबाद। एंजॉय करिए और मिलते हैं फिर कल एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।